नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम मनुष्यता के अगले 4 बचे हुए पद्यांश भाग को पढ़ेंगे। मनुष्यता कविता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी है। पहले वीडियो में मैं आपको 4 इसके पद्यांश पढ़ा चुकी हूँ और अब अगले 4 पद्यांश को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए पढ़ें बचे हुए अपने 4 पद्यांश। देखें। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है, अतीव भाग्यहीन है। अधीर भाव जो करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मदांध माने गर्व में अंधा। यहाँ पर आप मदांध में समास गौर से देख लें। गर्व में अंधा अधिकरण तत्पुरुष समास है। तुच्छ माने नगण्य। वित्त माने धन। चित्त माने हृदय। त्रिलोकनाथ तीनों लोकों का स्वामी बहुब्रीहि समास है। दीन बंधु गरीबों का साथी। अतीव अत्यधिक और अधीर बेचैन। एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगी, कक्षा 10 में जितने भी समास आते हैं वो आपकी पाठ्य पुस्तक के बीच से उठाकर दिए जाते हैं। पुराण पुरुष पहले आ चुका है, पूछा जा चुका है। इसीलिए कोई भी कविता या कोई भी पाठ पढ़ते समय अगर उसमें आपको समास के उदाहरण दिखाई देते हैं तो उनको ध्यान से नोट करते चलें। चलिए देखते हैं इसका अर्थ। प्रस्तुत काव्यांश में ईश्वर की शक्ति के विषय में बताते हुए कहा गया है कि मनुष्य को भूल कर भी धन के नशे में नहीं गर्व करना चाहिए। स्वयं को सनाथ अर्थात ईश्वर की कृपा से भरपूर मानकर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार में सभी के सिर पर ईश्वर की कृपा का हाथ है। यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है, सब पर ईश्वर की कृपा है। भगवान बहुत कृपालु हैं और उन पर विश्वास ना करके अधीर होने वाला मनुष्य बहुत ही भाग्यहीन होता है। प्रभु के होते हुए किसी को घबराने की क्या आवश्यकता। सच्चा मनुष्य तो वही है जो दूसरों के काम आए, अर्थात दूसरों के लिए परोपकार का भाव रखे। अगला पद्यांश देखते हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत माने जिसका कोई अंत नहीं होता। समक्ष माने सामने। स्वभाव अपनी बाहें। परस्परावलंब एक दूसरे का सहारा। अमर्त्य अंक यानी देवताओं की गोद। अपंक माने कलंक रहित। और सरेना यानी कि काम ना बनना। देखें इसका भावार्थ। कवि परोपकार की भावना का महत्व बताते हुए कह रहे हैं कि परोपकारी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए आकाश में अनेकों देवता खड़े रहते हैं। वे बाहें फैलाए उनका स्वागत करते हैं। इसलिए हे मानो एक दूसरे का सहारा बनते हुए आगे बढ़ो। तुम केवल अपने बारे में ना सोचो और इस मरणशील संसार में रहते हुए बिना कीचड़ के रहो, अर्थात स्वार्थी बनकर कलंकी मत रहो। अपंक माने पंक माने कीचड़ होता है, अपंक माने कीचड़ रहित यानी पवित्र होकर अमर्त्य अंक ईश्वर की गोद में जाकर बैठो। तुम इस प्रकार जियो कि देवलोक में तुम्हें स्थान मिले। एक दूसरे के सहयोग से महान कार्य करो और निर्मल जीवन बिताओ। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के काम आए, अर्थात परोपकार का भाव रखे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है।
फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य की के लिए मरे। कवि कहता है, स्वयंभू परमात्मा के लिए कहा गया है। बाह्य माने बाहरी, अंतरैक्य हृदय या अंतरात्मा की एकता को कहा गया है। प्रमाणभूत माने साक्षी, अनर्थ माने बुरा, दुर्भाग्य, और व्यथा माने कष्ट। इस पद्यांश में कवि कहता है कि मनुष्य को एक दूसरे को मित्र मानकर रहना चाहिए। सभी मनुष्य समान हैं और हम सबका पिता एक ही भगवान है। हम सब एक ही प्रभु की संतान हैं। अपने कर्मों के फलों के अनुसार हम भले ही बाहरी रूप से अलग दिखाई देते हैं, परंतु हृदय में हम सब एक हैं। हम सबकी आत्मा एक जैसी है। यह तथ्य वेदों में भी निहित है। यह किसी अनर्थ से कम नहीं कि हम भाई भाई होकर भी एक दूसरे की मुसीबत में साथ ना दें। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के काम आए, अर्थात परोपकार की भावना रखे। अगली पंक्तियां देखते हैं। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अभिष्ट माने होता है इच्छित, और हेल मेल माने मेलजोल, भिन्नता अलगाव को कहते हैं। अतर्क माने तर्क से परे, सतर्क पंथ यानी सावधान यात्री, समर्थ माने सक्षम, और तारता यानी कि उद्धार करता हुआ, तरे पार हो जाए। अंतिम पद्यांश में कवि कहता है कि हमें अपने लक्ष्य की ओर प्रसन्नता पूर्वक बढ़ना चाहिए। किसी भी प्रकार की मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मुसीबत को ढकेलते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम में मन मुटाव नहीं आना चाहिए, बल्कि मिलजुल कर हर चुनौती का सामना करना चाहिए। हमारे रास्ते एक ही हैं, इसीलिए हम सभी को बिना किसी तर्क के एक सावधान यात्री की तरह आगे बढ़ना चाहिए। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के काम आए, अर्थात परोपकार की भावना रखे। तो बच्चों, ये तो थी आपकी कविता। इसका सार देखें। सरल, आडंबरहीन, विशुद्ध खड़ी बोली की कविता मनुष्यता प्रसिद्ध कवि श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने मनुष्य को निज स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ हेतु जीने मरने की प्रेरणा दी है। मानव की मृत्यु को सुमृत्यु बनाने का उन्होंने आह्वान किया है। मनुष्य यदि परोपकार, विश्व बंधुत्व, करुणा जैसे मानवीय गुणों को अपना ले तो जाति पाति, धर्म संप्रदाय की सीमाओं से ऊपर उठ जाए तो वह देवत्व को प्राप्त कर सकता है, और ऐसा ही मनुष्य सच्चा मनुष्य कहलाने योग्य होता है। अब इसका शिल्प सौंदर्य देखते हैं। भाषा खड़ी बोली है। शुद्ध साहित्यिक संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया है। समस्त काव्यांश में, पूरी कविता में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। सरल सहज खड़ी बोली के साथ संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का भी पर्याप्त रूप से प्रयोग किया गया है। भाषा भावाभिव्यक्ति करने में पूरी तरह सक्षम है। कवि ने परोपकार की महत्ता को समझाने के लिए पौराणिक प्रसंगों का उल्लेख किया है। प्रश्न शैली के कारण सौंदर्य में वृद्धि आई है। जहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है वहाँ पर प्रश्न शैली भी है और प्रश्न अलंकार भी है। संपूर्ण काव्यांश में तुकांत पद है। ये कुछ बातें इनके शिल्प सौंदर्य में आती हैं। तो बच्चों, आज इस कविता को यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे अगली कविता में। तब तक के लिए धन्यवाद।